बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आपका स्वागत। कल हमने पढ़ा लागत। लागत क्या है? अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। आज अपने अल्पकालीन लागत को डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके तीन टाइप बताए थे अपने, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इसको अपने टेबल से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको टेबल की कोई एक लाइन दी हो सकती है, ना भी दी हो तो भी अपने इसकी साइड टेबल को अपने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये वस्तु की 0 इकाई है, 1 इकाई है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कितनी भी इकाइयां हैं वो प्रोडक्शन के लिए अपने ले सकते हैं। कल अपने पढ़ा था उत्पादन 0 हो चाहे मैक्सिमम हो, स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहेगी। ये कितनी भी हो सकती है, आप अपनी इच्छा से इसे कितना भी मान सकते हो। मान लिया स्थिर लागत अपनी 60, प्रत्येक इकाई के लिए कितनी रहेगी अब 60। ठीक है। अगर अपने 22 दे स्थिर लागत ना देता, कोई भी ना देता, यहाँ 30 लिखा होता, कितना लिखा है 30। औसत स्थिर लागत दूसरी इकाई के लिए कितनी है 30 है, तो कुल लागत कितनी हो जाती 30 गुना 60। दोनों इकाइयों की कुल लागत कितनी हो जाती 60। तो फिर अपने प्रत्येक के लिए कितना लिख देते 60। यानी कि अगर एक पॉइंट दिया है यहाँ 30 तो ये पूरी लाइन क्या होगी। फिर अपने बाकी लाइनों के लिए सीमांत लागत की हेल्प लेंगे। स्टार्टिंग में सीमांत लागत घटती है, फिर लगातार बढ़ती है। ठीक है। अपने कुल परिवर्तनशील लागत पढ़ा था, उसमें ये बताया था कि जैसे जैसे सीमांत लागत को जोड़ोगे कुल परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाएगी। या सीमांत लागत ज्ञात करनी है तो कुल परिवर्तनशील लागत को लगातार घटाएंगे तो सीमांत लागत आ जाएगी। परिवर्तनशील लागत 0 इकाई पर 0 होगी, क्योंकि अब अपने उत्पादन ही नहीं कर रही है तो लागत लगाने का फायदा ही नहीं है, तो यह 0 होगी। फिर पहली इकाई के लिए 30, दूसरी इकाई के लिए 50, तीसरी के लिए 60, 70, 90, 120, 160, 210, 270। सीमांत को जोड़ा तो कुल आता है और कुल को घटाओगे तो सीमांत आएगा। जैसे ये लाइन दी होती तो ज्ञात करना था 30 में से 0 गया, 50 में से 30 गया, 60 में से 50 गया, 70 में से 60, तो अपने को वो फाइंड हो जाता। अब कुल लागत है, इन दोनों का जोड़ है। जब टीसी और टीएफसी और टीवीसी को जोड़ोगे तो कुल लागत आ जाएगी टीसी। औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत के लिए कुल स्थिर लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग दिया जाता है। 60 में 0 का, 60 में 1 का, 60 में 2 का, 60 में 3 का, 60 में 4 का, 60 में 5 का, 60 में 6 का, 60 में 7 का, 60 में 8 का, 56, 7 और 56 40 थी, 9 54। एबीसी के लिए कुल परिवर्तनशील लागत में भाग देंगे क्यू का। अपने कल एक चीज ये भी बताई थी कि जो एएफसी वक्र है वो लगातार घटेगा।
लगातार गिरता हुआ होगा, क्योंकि ये टीएफसी पर डिपेंड करता है और टीएफसी हमेशा स्थिर रहती है, उत्पादन 0 हो और चाहे मैक्सिमम हो। इस टेबल को आप बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये टेबल ही अपने को पूरे 16 नंबर के क्वेश्चन को फाइट करवाएगी। एबीसी 30 में 1 का, 50 में 2 का, 60 में 3 का, 70 में 4 का भाग 16 चौके 64, 17 चौके 68, 90 में 5 का, 120 में 6 का, 160 में 7 का, 7 दूना 14, 20 का दूना 14, 6, 210 में 8 का, 8 दूना 16, 5, 8 का 48, 270 में 9 का। ठीक है, पहले एएफसी घटेगी, फिर एएफसी बढ़ेगी। एबीसी, एएफसी तो लगातार घटेगी लेकिन कभी 0 भी नहीं होगी, लेकिन जो एबीसी है वो पहले घटती है और बाद में बढ़ती हुई होती है। यही कल अपने पढ़ा था। एसी दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के या टीसी में भाग देके। इन दोनों का जोड़ 55, 110 में 2 का भाग दिया 55 ही आएगा, 20 20 40, 120 में 3 का भाग दिया 40 ही आएगा, 32.5, 30, 30, 31.3, 33.75, 36.6। ये अपनी टेबल कंप्लीट है। सबसे पहले टीएफसी, अगर एएफसी का कोई भी एक पॉइंट दिया तो टीएफसी फाइंड हो जाएगी। जैसे यहाँ 12 दे दिया, पांचवी इकाई के लिए कितनी है 12, 12 इंटू 5 किया 60, तो सभी के लिए कितनी हो जाएगी 60। सीमांत दिया होगा या टीवीसी दी होगी, दोनों में से एक चीज दी होगी तभी अपनी पूरी टेबल फाइंड कर पाएंगे। सीमांत दिया तो इसको जोड़ते जाना, टीवीसी आ जाएगा, और टीवीसी दिया है तो इसको अपने घटाते चले जाएंगे, सीमांत की वैल्यू जो वो अपने पास आ जाएगी। अब है इसका वक्र। टीएफसी हमेशा एक सीधी लाइन के रूप में प्राप्त होगा। जब ये अपने इसकी कैलकुलेशन को अपने डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे तो एक सीधी रेखा के रूप में अपने को प्राप्त होगा, क्योंकि आय के प्रत्येक वस्तुओं के प्रत्येक स्तर पर ये क्या है स्थिर है। उत्पादन आपका 0 इकाई का, चाहे 2 इकाई का, चाहे 5 का, ये हमेशा स्थिर है। टीवीसी पहले 0 होगा, पहले घटती हुई दर से और बाद में बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। घटती हुई दर का पता कैसे चला, पहले 30 था, फिर 20 था, फिर 10 था, फिर 10 था। पहले दर घट रही है, खर्चा आपका कम हो रहा है, फिर खर्चा 20 30 40 50 बढ़ने लग गया तो दर बढ़ती हुई थी। यहां तक तो है घटती हुई दर, फिर स्थिर दर होगी और फिर बढ़ती हुई दर हो जाएगी। चूंकि टीसी इन दोनों का टोटल है तो इसलिए मैं टीएफसी से स्टार्ट होगा और हमेशा इसके पैरेलल चलेगा। इन दोनों का जो गैप है वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ है। इसी टाइप से एएफसी वक्र लगातार गिरता हुआ होगा, एएफसी क्या लगातार गिरती हुई है। एबीसी पहले गिरेगी और बाद में बढ़ेगी। एसी इन दोनों का जोड़ है तो हमेशा इनसे ऊंची ही रहेगी, पहले घटेगी और बाद में बढ़ेगी। पहले देखो घट रही है एवरेज कॉस्ट और बाद में एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। तीसरी है सीमांत लागत, ये पहले घटेगी और बाद में तेजी से बढ़ेगी। एसीएमसी का रिलेशन कल अपने एक्सप्लेन कर चुके थे, जो कि छोटे क्वेश्चन के रूप में आता है। बड़े क्वेश्चन के रूप में लागत आएगी, लागत की अवधारणाएं आएंगी। अल्पकालीन लागत, अल्पकालीन लागत के 3 टाइप है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। टोटल कॉस्ट के 2 टाइप है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल
वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, स्थिर लागत है, शून्य होने पर शून्य, शून्य होने पर और मैक्सिमम होने पर हमेशा समान रहेगी। टीवीसी है वो शून्य होने पर शून्य होगी, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाओगे पहले घटती हुई दर से और बाद में बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। ये डिपेंड करती है सीमांत लागत पर। ये आप टेबल अभी बनाना चाहो तो अपनी नोटबुक पर बना लो, कोई भी कैलकुलेशन आप करके देख लेना, आपकी एग्जैक्ट होगी। डायग्राम आप बना के देख लो, ये टेबल आपके लिए। धन्यवाद।